बेबी मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, और जल्दी आ जाइएगा। ठीक है। लगता है वो चला गया। अब मैं अपनी बेबी को कॉल कर लेती हूँ। हेलो, मैं कह रही थी ना कि मेरा पति चला गया, तुम जल्दी से आ जाओ। अच्छा, वो डिलीवरी बॉय चला गया डिलीवरी देने? हाँ हाँ चला गया, तुम पहले जल्दी से निकल जाओ अपने घर से। मैं घर से निकल चुका हूँ, मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ। ओह, तो जल्दी आ जाओ ना। अच्छा अच्छा, मैं ऊपर आता हूँ। ओके। डिलीवरी बॉय जा चुका है, तेरा लवर आ चुका है। तो मैम, आज रात के लिए मैं आपका डिलीवरी बॉय बन जाऊं? अच्छा, रात के सपने देख रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरा डिलीवरी बॉय अभी ही आएगा। ये कमबख्त डिलीवरी बॉय भी ना कभी भी आ जाता है। देखो ऐसे मत बोलो, वो भी इंसान है। और इतना ही तुम्हें प्यार है ना तो उसके सामने बोल के दिखाओ। अच्छा, उसके सामने बोलना है? ठीक है, ऑर्डर करता हूँ, 10 मिनट में तो आ ही जाएगा। तुम क्या कहना चाह रहे हो साहिल? उसका बात छोड़ो ना यार, हम अपने में बात करते हैं ना। लेकिन यार, मैं चाह के भी उसे नहीं भूल सकता। देखो यार, एक जोमेटो बॉय की किस्मत, इतना आलीशान घर, इतनी अच्छी बीवी, किस्मत तो है बंदे की। हाँ ये तो है, पता नहीं पापा को उसमें क्या दिखा, घर भी दे दिया उन्होंने और मेरे से शादी भी करवा दी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, ज्यादा अच्छा उसका किस्मत घर में है या तुम में है? घर में, क्योंकि मैं तो तुम्हारी हूँ ना। चलो, दिल जीतना तुम्हें भी आता है। ऐसी ऐसी बात करके तो मेरा दिल जीत ली। वो सब छोड़ो यार, मेरे साथ चल कब रही हो? कहाँ चलना है? हमेशा के लिए कहीं दूर। मैं तो तैयार हूँ, तुम ही रेडी नहीं हो। मैं तो रेडी हूँ, तुम बताओ कब करनी है शादी? शादी? तुम ठीक तो हो ना? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? क्योंकि हम दोनों प्यार करते हैं शिफा। तो मैं उसे डिवोर्स दूंगी तब तो तुमसे शादी करूंगी ना। मेरा मतलब ये है कि अभी कैसे? अच्छा, हाँ तो फिर डाइवोर्स के लिए कुछ सोचा है तुमने? नहीं, अभी तो मैंने नहीं सोचा है। क्यों पर? तुम ही आइडिया दे दो। ठीक है, मैं ही देता हूँ प्लान। पहली बात तो तुम उससे दूर रहना स्टार्ट करो, उसे अपने पास आने मत दो। वो तुम्हें छूता भी है क्या? नहीं, तुम्हें तो मैंने बताया ना कि हमारे बीच वैसा रिलेशन नहीं है। अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि धीरे धीरे उससे बातचीत कम करो, एक डिस्टेंस बनाओ, उससे रूड बिहेव करो। समझ रही हो मेरी बातों को? वो तो साहिल मैं बहुत पहले से कर रही हूँ ना। अच्छी बात है ये, अब और करो। देखो, जैसे धीरे धीरे तुम उससे सेपरेट होगी ना, तो तुम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ते जाएंगी और बस यही मौका रहेगा फिर डाइवोर्स लेने का। और ऐसे भी यार, मुझे तो लगता है ना, ऐसे 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय इतनी सुंदर इतनी अमीर लड़की को डिजर्व नहीं करता है। डिजर्व तो छोड़ो, देखना तक वो डिजर्व नहीं करता है तुम्हें। मुझे देखो, मैं कितना अमीर हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से रख सकता हूँ, तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ रहोगी ना तो समाज में तुम्हारा इज्जत और बढ़ेगा। और उसके साथ रहोगी तो लोग कहेंगे कहाँ राजा भोस और कहाँ गंगू तेली। कोई इज्जत है उसके समाज में। तुम अपने 4 दोस्त के पास उसे लेके जा सकती हो, कोई पूछेंगे तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है, क्या बोलोगी शिफा? जोमेटो में डिलीवरी बॉय है। और यही मेरे साथ जाओगी, फिर लोग पूछेंगे कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है। बिजनेसमैन है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, घर है, सब कुछ है मेरे पास शिफा। मेरे पास स्टैंडर्ड है, उसके पास कुछ नहीं। शायद तुम सही कह रहे हो। पता नहीं पापा ने इसमें क्या देखा, मेरी शादी करवा दी इससे। शायद तुम्हें तो पता है ना, पापा ने कंडीशन रखा था, अगर मैं इसे शादी करती हूँ तभी मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अरे पापा सठिया गए हैं बुढ़ापे में, अब इतना लोड मत लो। पापा को तो अपना जिंदगी जी ली है, तुम्हारी जिंदगी खामा खा बर्बाद कर रहे हैं। तुम ही बताओ, ऐसा कोई करता है क्या, कोई बाप अपनी बेटी के साथ? पता नहीं यार, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है वो। डिलीवरी बॉय है, कुछ मैं क्या बोलूं उसके बारे में, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वाह,
भाग गया हो तुम मेरे आते ही? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, डिलीवरी बॉय, निकम्मा, बेवकूफ, कोई काम का नहीं। क्या हुआ? तुम्हारा ताकतवर बॉयफ्रेंड? हाँ, माफिया कहाँ गया वो? मासूम, तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। और तुम यहाँ छुप के क्या कर रहे थे? अच्छा, अभी भी तुम्हारे पास सफाई है? ये मायने रख रहा है कि मैं क्यों छुप रहा था यहाँ पे, मैं क्या कर रहा था? अभी भी सफाई दोगी मुझे? अरे बेवकूफ, तुम मुझे धोखा दे रही हो, अभी भी सफाई दे रही हो मुझे? मैं धोखा दे रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? अपनी बीवी का जासूसी, वो भी अपने ही घर में छुप के। अरे मेरा घर है ये, मैं जानूंगा ना? हाँ, और तुम गलत कर रही हो, ऊपर से किसी पराये मर्द को बुला रही हो यहाँ पे और उल्टा मेरे पे चिल्ला रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मिनट, ये तुम्हारा घर कैसे है? ये मेरे पापा का घर है। अरे तुम्हारे पापा का घर है मानता हूं, लेकिन मेरे नाम तो कर गए हैं ना वो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा तो बोले थे कि तुमसे शादी हो जाएगी तो फिर वो आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके जाएंगे। तुम बस क्लियर कर दो, वो तुम्हारा आशिक था ना? हाँ था। तो इसका मतलब यही है ना कि तुम मुझे धोखा दे रही थी, तुम मुझे चीट कर रही थी। एक मिनट, मैं तुम्हें धोखा दे रही थी? तुम लायक भी हो मेरे पति बनने के? तो क्या चाहती हो साफ साफ बता दो, क्योंकि शादी को 6 महीने हो गए, अब बर्दाश्त से बाहर होगा ये चीजें। मैं ये चीज तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे सारे नखरे झेल सकता हूं, लेकिन ये चीज नहीं कि मेरी पत्नी किसी और से मिल रही है, वो भी मेरे पीठ पीछे। अच्छा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, ये हक तुम्हें किसने दिया? अरे शादी हुई है हमारी, कितना बेवकूफ वाली बातें कर रही हो तुम। वो शादी ना सिर्फ पेपर पे है, मैं मानती नहीं तुम्हें पति। तो शादी नहीं करनी चाहिए था ना, ये पेपर पे भी नहीं करनी चाहिए था शादी, साथ फेरे भी नहीं लेना चाहिए था। मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ऐसे डिलीवरी बॉय के साथ मैं रहूंगी? मेरा क्लास तुम देखे हो? अरे साला, ये सब नाटक करके ना मैं भी तंग आ गया, मुझे नहीं करना ये नाटक। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? धनराज स्टील नाम सुना है? उसका इकलौता वारिस हूं मैं। वो तो तुम्हारे पापा के कहने पे, तुम्हारे पापा मेरे घर आके मेरे पापा से प्रॉमिस करवा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बेटी बिगड़ी हुई है, वो सुधर जाएगी, इसीलिए मैं जोमेटो का काम कर रहा था ताकि आज नहीं कल तुम सुधरो। लेकिन तुम तो सुधरने का नाम भी नहीं ले रही हो, ऊपर से और बिगड़ रही हो, और पति के रहते हुए आशिक से मिल रही हो। मैं क्या रोड साइड रोमियो दिख रहा हूं क्या? हाँ, फकीर दिख रहा हूं, भिखारी दिख रहा हूं? मैं कोई डिलीवरी बॉय का काम नहीं करता हूं, यहाँ पे ये ड्रेस पहनता हूं और ऑफिस जाके वहां सूट बूट पहनता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। जितना तुम्हारे बाप के पास प्रॉपर्टी है ना, उससे कई गुना ज्यादा मेरे पास है। वो तो तुम्हारे पापा के आंखों के आंसू को देख के मैं पिघल गया था कि चलो मदद कर देता हूं, और मुझे भी तुम अच्छी लगने लगी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक काली करतूत जो मेरे पीठ पीछे मेरे घर में किसी गैर मर्द को बुला रही है और मेरे से चढ़ के बात कर रही हो। मुझे नहीं पता था ये सब चीज मासूम। जाके अपने फादर से पूछ लेना मैं कौन हूं, और सुनो, तुम मुझे क्या ठुकराएगी? मैं तुम्हें ठुकरा रहा हूं क्योंकि तुम कभी नहीं बदल सकती हो, मुझे पता है। बाहर में जाओ, तुम्हें जो करना है करो।